प्रचार एक ताकत भी है, पर यह हकीकत भी है कि जन कल्याण की गूंज तो सुनाई देती है और चुनाव दर चुनाव ये बात उसकी तस्दीक करते हैं। अब देखिए, हम लोग किस विरोधाभास की भींच में हैं, जरा इसके ऊपर गौर करना चाहिए। सरकार मीडिया की मदद से, मीडिया स्वेच्छा से और दूसरे कई वजहों से सरकार की बात को मान्यता देता है और उसके ऊपर अपनी करतल ध्वनि से उसका स्वागत करता है और बार बार उसको दोहरा के हमारे सामने परोसता है। ऐसे सेक्टर तकरीबन समाप्त हो गए हैं जो सरकार के दावों की बाकायदा जांच करें। चंद्रयान भेजा हमने, अब चंद्रयान कितना स्वदेशी है, भारत के अंदर हथियार बनेंगे तो वो हथियार बनने, भारत में विदेशी हथियार बनाने वालों की फैक्ट्री खुल जाएगी तो उसको कितना स्वदेशी कहा जाएगा। हर चीज की जांच होनी चाहिए। सरकार जो दावा करती है, जैसे उज्ज्वला योजना है कि भाई 10 करोड़ आपने चूल्हे दे दिए, पर उसका ईंधन यानी कि रसोई गैस, कल्याणकारी योजनाएं हैं। हाँ। या आप जो भी कहें, वेलफेयर, जो भी उनको नाम देना चाहें, उनका सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, पर 4 करोड़ पक्के मकान हैं, 12 करोड़ के करीब शौचालय हैं, ये बिल्कुल बुनियादी जरूरतें हैं, उसको भी टच कर रही है क्या सरकार? मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार की उपलब्धियां नहीं है, सरकार कुछ कर रही, ये तो हमें नहीं पता है कि कितना पिलफरेज है एक योजना में। वो 70% लागू हो रही है, 60% लागू हो रही है कि 80% लागू हो रही है। हर चीज का नतीजा ये देखना कि उस पर वोट पे कितना असर पड़ रहा है। अब आप भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जो रिपोर्ट है उन पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में पीएमओ के आदेश पर जो 2022 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उस पर गौर कीजिए तो उसमें बताती हैं कि जो लाभार्थी स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली सरकार के, भाजपा के वोटर नहीं बन गए हैं, तो वो भी मामला अलग तरह का है। तो हमारे सामने बिल्कुल नहीं, इसमें नीर-शीर विवेक करने की परिस्थिति नहीं। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, इसे बहुत बड़ी उपलब्धि, अहम उपलब्धि 48% मानते हैं। हम वैश्विक ताकत के तौर पर उभर रहे हैं 45%, लेकिन जन कल्याण में आंकड़ा 38% पर आ जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।